साईं की जगह अगर मैं या आप होते तो कितना मुश्किल होता हमारे लिए, है ना। एक तरफ दलवी और विश्वनाथ जैसे विरोधी। सोनी टीवी के सीरियल शिरडी वाले साईं बाबा में अब नजर आएंगे सचिन पिलगांवकर, जिसकी शूटिंग शुरू हो गई है। असल में सीरियल में सचिन पिलगांवकर सूत्रधार के तौर पर नजर आएंगे, जो आकर साईं बाबा से जुड़ी सारी कहानियां बताएंगे। ऐसे में फिल्माया जा रहा है इनका शूट, जहां पर वो एक कहानी बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सास बहू और बेटिया ने भी की सचिन से मुलाकात, क्योंकि इसी के साथ टीवी पर हो रही है इनकी वापसी भी। अपने सच तक पहुंचने की यात्रा में साईं बाबा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। ओम साईं राम। इस चीज़ में कोई गणित नहीं होता, कोई मैथमेटिक्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सरेंडर करना है सिर्फ। तो उस चीज़ में भक्ति बड़ी काम आती है, श्रद्धा बहुत काम आती है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो इंसान पूजा पाठ करता है या आराधना करता है भगवान की, उपवास करता है, लेकिन उसका अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो मेरी नज़र में वो नास्तिक है। तो अगर आपको आस्तिक बनना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना सीखना चाहिए, और साईं बाबा यही सिखाते हैं। और क्योंकि शिरडी वाले साईं बाबा का जिक्र हो रहा है और आप उनकी गाथाओं के बारे में एक सूत्रधार के तौर पर बताने वाले हैं, सो आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि शिरडी एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, उनके लिए जानी भी जाती है। आप कभी पर्सनली विजिट कर पाए हैं वहाँ? बिल्कुल, बचपन से। मतलब मैंने पहली बार जब गया था तब मैं एज ए चाइल्ड एक्टर एक फिल्म में काम कर रहा था, प्रेम पुजारी, जिसकी शूटिंग वहाँ हो रही थी। मैं शिरडी से वाकिफ़ नहीं था। सबसे पहली बार शिरडी में अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँचा, और शूटिंग के दरमियान रहते भी हम लोग शिरडी में ही थे। शिरडी उतना बड़ा नहीं था उस वक्त, मंदिर भी छोटा ही था, तो उसके पास ही हमारे रहने का इंतज़ाम था। और एक दिन गैप था शूटिंग में, तो मेरी माँ ने कहा मुझसे कि चलो मंदिर हुआ आते हैं। तो मैं पहली बार मंदिर पहुंचा अपनी माँ के साथ, और मैंने पहली बार बाबा के दर्शन लिए वहाँ, और एक सुकून महसूस हुआ उस उम्र में भी। और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, और अब वो मंदिर भी बहुत बड़ा हो गया है, शिरडी भी बहुत बड़ा हो गया है, वहाँ के लोगों की तादाद भी बहुत बड़ी हो गई है। और मेरा ख़्याल है कि जितनी श्रद्धा बढ़ती जाए उतना अच्छा है। हुआ ऐसा था कि कुछ 10 ही दिन पहले मेरी बेटी शिरडी गई थी, उसको दिल किया शिरडी जाने का, तो वो अपनी सहेली के साथ ट्रेन में बैठ के शिरडी पहुंची, और शिरडी पहुंच के और उसने दर्शन लिया और वापस आई, और मुझसे कहा पापा मैं शिरडी गई थी, ये आपका प्रसाद आपके लिए लाई हूँ, और मैंने बाबा से कुछ मांगा है, और आपको बाबा प्रसाद बहुत जल्द देने वाले हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और 2 ही दिन बाद मुझे ये फ़ोन आया कि शिरडी वाले साईं बाबा के सीरियल में हम चाहते हैं कि आप उसके सूत्रधार बने। मुझे तो महसूस हुआ ये बाबा का प्रसाद है, और मैंने कहा पहली बात तो मुझे ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है। बाकी हम लोग क्या है मेरे ज़िम्मे काम करना है, वो मैं अपना कर्तव्य समझ के करना चाहूँगा, प्रोवाइडेड वो वैसा है। तो जब उन्हें मुझे पता चला कि ये क्या करना है, इस तरह से बोलना है, बाबा के बारे में बोलना है, या उनकी श्रद्धा के बारे में, या उनके आशीर्वाद के बारे में, उनकी सीख के बारे में, तब मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं तैयार हो गया ये करने के लिए, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। ओम साई राम। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।